है और केजरीवाल का झमेला है। आप देखिए आज क्या होता है। कहती है वो कभी नहीं करती। जिस ढंग की गारंटियां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ महिलाओं को दी थी, जैसे 1500 रुपये का वादा 18 साल से ऊपर जो भी महिला प्रदेश जो जितनी पिछले 70 सालों में हम देखते हैं कांग्रेस ने की, ये कुछ नहीं किया। और आप देखेंगे 10 साल में क्या क्या चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, चाहे वेपन बनाने की बात हो, चाहे बड़े बड़े हवाई जहाज बनाने की बात हो, सब चीज़ें जो देखिए 1 साल हो गया, आपने परिणाम स्वयं देख लिया। ना रोजगार दिया, ना लोगों से जो वायदे किए गए वो निभाए गए। तो किस प्रकार फिर ऐसी परिस्थिति में विपक्ष पे भरोसा किया जाए। सच चाहे जितना तीखा हो, लग जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिल मिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में। किंतु दुर्घटना के भय से कितना संताप सहेंगे हम, जिन लोगों ने मेरी माँ की। विपक्षी जो है वो लिख करके देने को तैयार है कि इस बार मोदी सरकार वापस नहीं आएंगे। विपक्ष का कुछ काम तो रहेगा। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, परंतु जिस गति से भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है वर्तमान समय में, यह जरूरत है भारतवर्ष की कि भारतवर्ष में मोदी जी का नेतृत्व एक बार पुनः भारतवर्ष को मिले। आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ रहा, वहीं विपक्षी कह रही है कि विकास नहीं हो पा रहा, जनता की भलाई के लिए मोदी जी कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपको दिख रहा विकास? मैं 2-3 चीज़ें मुख्यतः आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। जिस तरह अगर मेडिकल की दृष्टि में बात करें, भारतवर्ष ने जितने एम्स पिछले 70 सालों में भारतवर्ष को मिले थे, उससे ज़्यादा एम्स केवल मात्र 9 सालों में भारतवर्ष को मिले हैं। मेडिकल के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में चारों तरफ आप देखें 4 लेन का पूरा तरह से विस्तार हो रहा है। वैसे वैसे पूरे विश्व में भारतवर्ष का जिस रंग से डंका बज रहा है, उसके लिए हम भारतवासी जो हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। जी सर, अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत के युवा है वो भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, तो आप लोग खड़े हो? देखिए विपक्ष का काम है कहना, वो कहते हैं। जैसे कि हम आपको अपने ही राज्य की बात कर दें, फिलहाल हमारे पिछले साल राज्य में चुनाव हुए तो कांग्रेस की पार्टी वहाँ विजय हुई थी। उन्होंने जनता से वादे करे थे कि हम आपको इतने 1500 रुपये बांटेंगे और रोज़गार देंगे। देखिए 1 साल हो गया, आपने परिणाम स्वयं देख लिया। ना रोज़गार दिया, ना लोगों से जो वायदे किए गए वो निभाए गए। तो किस प्रकार फिर ऐसी परिस्थिति में विपक्ष पे भरोसा किया जाएगा। देखिए वो तो कहते हैं हम सारे वादे पूरे करते हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसे नहीं है, वो अपने वादों के अधूरा छोड़ देते हैं। जैसे आपने रोजगार की बात करी, हम सब साथी जिला हमीरपुर से संबंधित हैं, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। मुख्यतः लगभग 1 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुए हो गए, परंतु पिछले 1 साल से सबऑर्डिनेट बोर्ड जो कि कांग्रेस सरकार ने किन्हीं अनियमितताओं के वजह से बंद किया था, परंतु मेरा मानना ये है कि अगर कोई अनियमितताएं थीं तो इन अनियमितताओं को ख़त्म कर सबऑर्डिनेट बोर्ड को पुनः चलाना चाहिए था। परंतु 1 साल से हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की सरकारी भर्ती नहीं हुई है। तो मैं यही कहूँगा, कांग्रेस सरकार जो कहती है वो कभी नहीं करती। जिस ढंग की गारंटियां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ महिलाओं को दी थी, जैसे 1500 रुपये का वादा 18 साल से ऊपर जो भी महिला प्रदेश में है उनको उन्होंने वादा किया था कि 1500 रुपये हर महिला को देंगे, वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और युवाओं के साथ वादा था कि 1 साल में वो 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देंगे, परंतु 1 साल हो गया है, परंतु आज तक कोई भी सरकारी भर्ती। आप कह रहे हैं कि वादे पूरा नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि हम ईमानदार है, हमसे ज़्यादा ईमानदार यहाँ पर कोई नहीं है। ईमानदारी की बात करें तो पिछले 2014 में जब मोदी जी की सरकार इस देश में आई, उससे पहले बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस सरकार ने करे। बेपोर्स घोटालों की एक लंबी लिस्ट हर दिन आती थी, परंतु जब से मोदी जी की सरकार देश में बनी है, हम सब युवा यही कहेंगे कि देश एक चौमुखी विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, जैसे कि भैया कह रहे हैं कि ये जो देश है 2047 तक विकसित देशों में आने लगेगा, तो ये सपना सच हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल जी, जरूर होगा जी। जिस तरह से हमारे देश में विकास हो रहा है, हमें लगता है कि पूर्ण रूप से जो बोला जा रहा है वो जरूर पूरा होगा। अच्छा, देश की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो भी आपको कहाँ दिख रही है? अब देखो जी, जो जितनी पिछले 70 सालों में हम देखते हैं कांग्रेस ने की, ये कुछ नहीं किया। और आप देखेंगे 10 साल में क्या क्या चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, चाहे वेपन बनाने की बात हो, चाहे
बड़े बड़े हवाई जहाज़ बनाने की बात हो, सब चीज़ें जो दूसरे देशों में बनती थी वो अब सारी चीज़ें हमारे देश में बन के तैयार हो रही हैं। वैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी प्रधानमंत्री के तौर पे लोग राहुल गांधी, मोदी जी और केजरीवाल जी को देख रहे हैं। तो ऐसे में भी कौन आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी केजरीवाल जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके घर पे ईडी भेज के अब मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि मोदी जी उनसे डर रहे हैं और वो वही पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा। ईडी जिस भी नेता के घर में गई उसके बाद वो नेता जेल में पहुंचा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिली है। उससे यही साबित होता है कि जिस भी नेता के घर में ईडी गई है, अगर वो नेता जेल के पीछे जा रहा है, सलाखों के पीछे जा रहा है, उसका मतलब उसने कुछ न कुछ धांधली करी है या कोई घोटाला करा है, उसी वजह से वो नेता जेल में गया है। लेकिन वो तो कहते हैं कि निर्दोषों के घर पे मोदी जी ईडी भेज रहे हैं ताकि उनकी जो सरकार है वो अकेले खड़ी हो 2024 में। लोगों को आज तक ना हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास है। जब भी चुनाव हुए, आज तक चुनावों के समय जब भी भाजपा के पक्ष में चुनावों का परिणाम आया तो वे लोग हमारी चुनावी व्यवस्था के ऊपर हर बार कोई ना कोई दोषारोपण करते रहे। तो उनका काम केवल मात्र उल्टी सीधी बातें करना और वो विपक्ष की भूमिका कोई सीधी एक सकारात्मक दिशा में ना आज तक उन्होंने करी है, ना कर पाएंगे। क्या लगता है सर 2024 में इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? आप ही बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए। पूरा किसकी विश्व में नरेंद्र मोदी, भाजपा का नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, विश्व गुरु की ओर भारत बढ़ रहा है, इसमें क्या संदेह है क्या? अच्छा सर ये बताइए मोदी जी को ही आप क्यों देख रहे हैं? मोदी जी विकास पुरुष हैं। आपको विकास दिख रहा है क्योंकि विपक्षी को तो नहीं। सम्राट हैं, विश्व मान रही है, लेकिन विपक्षी तो बोल रही है कि पेपर बताइए। आज एक गरीबों के लिए पक्के का मकान जो है और ये जो जन कल्याण का काम जितना भी हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में तो हुआ है। आपको कल्याण दिख रहा है, विपक्षी तो बोल रही है कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। को क्या दिखाई पड़ेगा? विपक्ष ऐसे ही बोल ज्यादा है ना, से टकराए हैं, चूर चूर हो जाएंगे। और राम का नहीं, वो काम का नहीं। आज देखिए मुलायम सिंह का क्या हाल है। वैसे वो तो पूछ रहे हैं कि राम जी का अस्तित्व में सवाल खड़ा कर रहे हैं। राम अब जा सोचिए ना, राम क्या लगता है कैसे व्यक्ति थे? राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम का 14 बरस जहाँ खड़ाऊ राजा बना हो, खड़ाऊ राजा बना था ना, बोलिए इससे बढ़ के कौन सा प्रमाण आप देखते हैं विश्व में कोई मिलेगा कि 14 बरस राजा खड़ाऊ रहा हो? अच्छा अब तो डेट भी आ गई है 22 जनवरी 2024 की, तो आपको कितनी खुशी है राम मंदिर बनने में? बेहद खुशी है, दुनिया की सारी खुशी हो गई। रोम रोम में श्वास श्वास में राम बसे हुए हैं। जाएंगे आप? बिल्कुल, हम सभी जाएंगे। सच चाहे जितना तीखा हो, लग जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिल मिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में। किंतु दुर्घटना के भय से कितना संताप सहेंगे हम, जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजें काट डाली। पाकिस्तान बांग्लादेश दूजे हमरावर बाबर ने भगवान राम को दे गाली। उन गद्दारों के लिए यहाँ तिर भर भी कोई स्थान नहीं, वो छोड़ जाएं इस भारत को, उनका हिंदुस्तान नहीं। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं। मंदिर में गुंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारा में अरजात फैले, गिरजाघर में वो बाइबिल पाठ। इससे हमको न एतराज, इससे न हमको गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। अच्छा ये बताइए कि कब तक सनातन धर्म पर ही उंगलियां उठाई जाएगी? कब तक लोग टारगेट करेंगे? क्योंकि किसी और धर्म पे तो नहीं उठी। सनातन धर्म का डंका बज रहा है, आप सुनते होंगे। हरे कृष्ण हरे रामा विश्व में गूंज रहा है। आज तो रहा है सर, लेकिन फिर भी कुछ हमारे ही नेता है जो बार बार बोलते हैं राम का अस्तित्व को पूछ लेते हैं, दुर्गा होंगे, गद्दार होंगे, उनको कहाँ है वो?